हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका अपना पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर। आज है आपके ग्रामर का सेकंड लेक्चर, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रीराइट सेंटेंसेस यूजिंग के बारे में। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन इजी कंसेप्ट है और ये आपके पेपर्स में हर साल आता है, अलग अलग तरीके से आता है। इस कंसेप्ट को करने के बाद में आपके 1 से लेकर 2 मार्क्स आराम से कंफर्म हो जाते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आप सेमी मीडियम या मराठी मीडियम से हैं, 9th में, 8th में, 10th में, फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ आपके पेपर में आती ही आती है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस अब तक आपके पेपर में आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। उनके फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ सीक्रेट ट्रिक्स रहती है, उन ट्रिक्स को भी सीखेंगे और ये ट्रिक्स फॉर्मूलाज को कंबाइन करके बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारा होमवर्क भी मिलने वाला है, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी मिलेगा और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपना कमेंट सेक्शन रेडी रखना, एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ और चलिए शुरू करते हैं अपन रीराइट सेंटेंसेस यूजिंग के साथ में। तो चलो भैया, सबसे पहले हमारा सेंटेंस है नॉट ओनली बट अल्सो। समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखो भाई, इसको मैं थोड़ा साइड में ले लूं। नॉट ओनली का मतलब है सिर्फ यही नहीं, बट अल्सो का मतलब है ये भी। नॉट ओनली बट अल्सो, सिर्फ यही नहीं, ये भी। जैसे कि मेरे पास सिर्फ पेन नहीं है, मेरे पास बॉटल भी है। उस लड़की के पास सिर्फ घर नहीं है, गाड़ी भी है। उस लड़की के पास सिर्फ अकल नहीं है, लुक्स भी है। मेरे पास सिर्फ एक चीज नहीं है, मेरे पास दूसरी चीज भी है। हाँ, वो सिर्फ गधा ही नहीं है, वो पागल भी है। जब किसी भी सब्जेक्ट के पास 2 चीजें होती है, तब हम नॉट ओनली बट अल्सो का इस्तेमाल करते हैं। या तो दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, या तो दोनों चीजें बुरी होनी चाहिए, या तो दोनों घटनाएं अच्छी होनी चाहिए, या तो दोनों घटनाएं बुरी होनी चाहिए। वो लड़की के पास पैसा भी है, लुक्स भी है। लड़की के पास अकल भी है, पेशेंस भी है ना। वो बंदा फनी भी है, होशियार भी है। तो इस तरह से अपन नॉट ओनली बट अल्सो का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? आपको एक क्वेश्चन आएंगे कैसे? आपको एक नॉर्मल सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उन्हें नॉट ओनली बट अल्सो में लिखना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है, एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखो फॉर्मूला क्या है भैया। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस बट अल्सो प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट। समझा नहीं? आइए समझाता हूँ। देखो, ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इसको मुझे नॉट ओनली बट अल्सो के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख देंगे भैया? देखो, सबसे पहले मुझे इस सेंटेंसेस के अंदर 3 चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। क्या क्या ढूंढनी पड़ेगी? मेरे को मेरा सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, मेरे को पहली चीज़ ढूंढनी पड़ेगी और मेरे को दूसरी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। आइए ढूंढते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब मुझे सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मतलब मेन कैरेक्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सब्जेक्ट माने मेन कैरेक्टर। अब इस सेंटेंस का मेन कैरेक्टर कौन है? कौन है भाई? ही है। तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब मुझे पहली चीज और दूसरी चीज चाहिए। उसके पास क्या क्या है? इंटेलिजेंस भी है और हार्ड वर्किंग करने की क्षमता भी है। तो इंटेलिजेंस हो गई हमारी पहली चीज और हार्ड वर्किंग हो गई हमारी दूसरी चीज। अब मुझे सब्जेक्ट मिल गया, हाँ मिल गया। पहली चीज मिल गई। सेकंड चीज मिल गई। अब इन सबको एक फॉर्मूला में डाल दो। जैसे कि फॉर्मूला क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस फर्स्ट थिंग प्लस बट अल्सो प्लस सेकंड थिंग। तो लगा दो भैया, सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस फर्स्ट थिंग प्लस बट अल्सो प्लस सेकंड थिंग। तो
ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बन गया ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को ढूंढा, पहली चीज को ढूंढा, दूसरी चीज को ढूंढा और इस फॉर्मूले के अंदर लगा दिया। आपको वैसे फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक ट्रिक पता होनी चाहिए। क्या है ट्रिक भैया? कि जहां पर भी आपको एंड दिखे, जहां पर भी आपको एंड दिखे, इस एंड की जगह आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो भर देना है। समझ गए? क्लियर है? अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले 4 क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। चलो भैया, ये देखो वहां पे सेम ही क्वेश्चन है, बस ही का इन्होंने शी कर दिया है। शी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब फिर से वही ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले मैं ढूंढूंगा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा दूसरा। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो भर दूंगा। सबसे पहले अपन एंड को हटाएंगे। क्या हो गया फिर? शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट but also hard working। अरे भैया हैंडराइटिंग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। हार्ड वर्किंग, डन। अब फिर से करते हैं। ही सिंग्स एंड डांसेस वेल। तो फिर से मैं सबसे पहले ढूंढूंगा सब्जेक्ट। ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा पहला ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट। भर दो फॉर्मूले में। ही नॉट ओनली सिंग्स, he not only sings but also dances well। समझ गए? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब्जेक्ट को ढूंढा, मैंने पहली चीज ढूंढी, मैंने दूसरी चीज ढूंढी और फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दिया। अब इसको करते भैया हम। राम इज ऑनेस्ट एंड काइंड। राम हो गया सब्जेक्ट, ऑनेस्ट हो गया पहली चीज, काइंड हो गई दूसरी चीज। अब लगा दो फॉर्मूले में। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, लिख दो भैया यहाँ पे झूम करके। राम इज हेल्पिंग वर्ब है, ये तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। नॉट ओनली लगाओ भैया यहाँ पे, लगा दो पहली चीज, एंड की जगह बट ऑल्सो, और फिर दूसरी चीज लगा दो। क्या बन गया हमारा? राम इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो काइंड। फिर से वही टिक इस्तेमाल करी मैंने। क्या किया? राम सब्जेक्ट को ढूंढा, ऑनेस्ट पहली चीज ढूंढी, काइंड दूसरी चीज ढूंढी और फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दिया। अब आखिरी ये वाला मैं करूंगा एंड उसके बाद का आप कमेंट्स में मेरे को बताएंगे। चलो भैया, द बुक इज यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बुक की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? बुक हो गया भाई। बुक के बारे में 2 चीजें बताओ। पहली चीज यूजफुल है, दूसरी चीज इंटरेस्टिंग है। तो मेरे को सब्जेक्ट मिल गया द बुक, पहली चीज यूजफुल, दूसरी चीज इंटरेस्टिंग। अब लगा दो नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलो भाई 1 मिनट लगा दो। पहले आएगा सब्जेक्ट द बुक, इज तो लगाना ही पड़ेगा, फिर आएगा नॉट ओनली, फिर आएगी पहली चीज, फिर आएगा बट ऑल्सो, फिर आएगी दूसरी चीज। कुछ नहीं किया मैंने, फिर से सेम चीज। मैंने सब्जेक्ट को ढूंढा द बुक, पहली चीज को ढूंढा यूजफुल, दूसरी चीज को ढूंढा इंटरेस्टिंग और फिर मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दिया। नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। शी स्पीक्स इंग्लिश एंड मराठी। ये क्वेश्चन आपने करना है। कमेंट्स में मेरे को आंसर बताओ, अभी कभी आंसर बता दो। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर बता दो।
शी स्पीक्स इंग्लिश एंड मराठी का क्या हो जाएगा, बता दो जल्दी, हिंट दे दो, आपको हिंट दे देता हूँ। चलो, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया हमारी पहली चीज़, मराठी हो गया हमारा दूसरी चीज़। जो करेक्ट आंसर रहेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो अब जल्दी से जल्दी इसका आंसर हमें कमेंट्स में बता दो। पता चल गया? चलो भैया, अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे, इसको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप करेंगे घर पे होमवर्क की तरह। तो 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मिल गए हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको घर में करने हैं। मेरे को सॉल्व करने के बाद में कम्युनिटी पे फोटो डालना है या इंस्टा पे फोटो डालना है, स्टोरी में मेरे को मेंशन करना है। डन है क्या? ओके है क्या? तो ये घर पे सॉल्व करो। अभी कभी वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। अभी क्या, अभी पॉज कर दी वीडियो, कर ले भाई, कर ले, कर दी वीडियो, सॉल्व कर लिया, फोटो निकाल लिया, कम्युनिटी पे डाल दिया। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है, कहीं भी दिक्कत आए तो मेरे को बता दो। हिंट दे देता हूँ आपको। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, 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 ये होगी पहली चीज़, दूसरी चीज़, पहली चीज़, दूसरी चीज़, ये पहली दूसरी, ये पहली दूसरी, पहली दूसरी। बाकी ये आपका वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है। कोई दिक्कत आई मेरे को बताओ कमेंट्स में, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। अब बढ़ते अपन आगे। आगे अपन आ चुके हैं नीदर नॉर पे। नीदर नॉर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नीदर नॉर का मतलब भाई ये भी नहीं और ये भी नहीं, भाई ये भी नहीं और ये भी नहीं। अरे ये क्या हो गया? अगर मुझे बोलना है इस लड़की के पास अकल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो मैं वो कहूँगा ही इज़ नीदर स्मार्ट नॉर रिच। अगर मुझे कहना है इस लड़की के पास में हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो मैं कहूँगा दिस गर्ल नीदर हैज़ हैंड्स नॉर लेग्स। समझ गए? तो जब भी आपको कहना है कि किसी बंदे के पास ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो आप नीदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? अब चलिए आपको फॉर्मूला लगा देता हूँ। सिंपल है, पहली चीज़, दूसरी चीज़ और नीदर नॉर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो में हमने जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल किया था, वैसे ही नॉट ओनली बट आल्सो की जगह यहाँ पर हमें नीदर और नॉर लगा देना है। डन, इतना आसान है। चलो अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। नीदर का मतलब ये भी नहीं, नॉर का मतलब वो भी नहीं। समझ गए? तो अगर मुझे कहना है ये बंदा चाय भी नहीं पीता, कॉफ़ी भी नहीं पीता, तो मैं कहूँगा ही ड्रिंक्स नीदर टी नॉर कॉफ़ी। चाय भी नहीं, कॉफ़ी भी नहीं। फॉर्मूला क्या है भैया? सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना भूल गया शायद से मैं, अपन इसको रिमूव करके फिर से लिख देते हैं, ठीक है। अपने को दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं हटा देता हूँ, फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला गलत हो चुका है। ओके, चलो फॉर्मूला आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखो सब्जेक्ट प्लस नीदर प्लस पहली चीज़ प्लस नॉर प्लस दूसरी चीज़। समझ गए? कुछ नहीं, जैसे हमने नॉट ओनली बट अल्सो का इस्तेमाल किया, वैसे यहाँ पर नीदर नॉर का इस्तेमाल कर दो। चलो भैया, सेम ट्रिक है। पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, पहली चीज़ ढूंढो, दूसरी चीज़ ढूंढो और फिर नीदर नॉर लगा दो। जैसे ये क्वेश्चन है, ही डज नॉट ड्रिंक टी एंड डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। अब मुझे यहाँ पर 3 चीज़ें ढूंढनी है, सब्जेक्ट, पहली चीज़, दूसरी चीज़। ढूंढते हैं भैया। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है, हाँ। टी हो गया हमारा पहली चीज़, कॉफ़ी हो गया हमारा दूसरी चीज़। अब इन तीनों को फॉर्मूले में लगा दो
और बना दो भाई। ही ड्रिंक्स नीदर टी नॉर कॉफ़ी। इतना आसान है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो एक सीक्रेट ट्रिक है। क्या ट्रिक है भैया? जहाँ पर भी आपका डज नॉट दिखे वहाँ नीदर लगा दो, जहाँ पर एंड डज नॉट लिखे वहाँ नॉर लगा दो। समझ लो बात। ये देखो यहाँ पर आपको डज नॉट दिखा, हाँ भाई डज नॉट की जगह नीदर लगा दो, डज नॉट की जगह नीदर लगा दो, और एंड डज नॉट की जगह नॉर लगा दो। समझ गए? डज नॉट की जगह नीदर, एंड डज नॉट की जगह नॉर लगा दिया। इतना आसान है। लेकिन भैया यहाँ पर हमने ये एक बार, ये दो बार ड्रिंक लिखा, यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार ड्रिंक लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि दो बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप एक ही फ्रेज में लिख रहे हो तो एक बार लिख दो, खत्म। इतना आसान है। अब चलो अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन है हमारे पास में? हमारे पास है 10 क्वेश्चन। फिर से 4 मैं सॉल्व करूंगा, एक आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा, और 5 आपके लिए रहेंगे होमवर्क। चलो भाई करते हैं अपन। फिर से इजी फॉर्मूला लगाएंगे अपन लोग। ही डज नॉट ईट एप्पल्स एंड डज नॉट ईट बनानास। ये एप्पल भी नहीं खाता, ये बनाना भी नहीं खाता। फिर से फॉर्मूला लगाओ भाई। सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? ही की बात हो रही है। पहली चीज क्या है? क्या नहीं खाता वो? एप्पल नहीं खाता। दूसरी चीज क्या है? बनाना नहीं खाता। अरे खराब हो गया, बनानाज नहीं खाता। क्यों नहीं खाता भाई? खाना चाहिए। एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब देखो सब्जेक्ट मिल गया, हाँ मिल गया। पहली चीज मिल गई, हाँ। दूसरी चीज मिल गई, हाँ। अब आपको बस वर्ब का इस्तेमाल करना है। वर्ब क्या हमारा? ईट है, तो लगा दो ही ईट्स नीदर एप्पल नॉर बनाना। इजी, बना दो भाई। सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट आएगा हमारा ही, फिर आएगा हमारा ईट्स, फिर आएगा नीदर, फिर आएगा पहली चीज, फिर आएगा नॉर, फिर आएगा बनानास। आपने देखा मैंने क्या किया? मैंने डज नॉट की जगह नीदर लगा दिया, और एंड डज नॉट की जगह नॉर लगा दिया, और मैंने ईट्स का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया। डन है। आगे बढ़ते भाई। शी डज नॉट सिंग एंड डज नॉट डांस। ये लड़की गाती भी नहीं है, नाचती भी नहीं है, बड़ी उदास लड़की है। चलो भैया फिर से, सब्जेक्ट कौन है? किसकी बात हो रही है? लड़की की बात हो रही है। पहली चीज क्या नहीं करती वो? गाती नहीं है। दूसरी चीज क्या नहीं करती वो? नाचती नहीं है। मिल गया आपको। अब फॉर्मूले में लगा दो। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट शी, फिर आएगा आपका नीदर, फिर आएगा पहली चीज, और फिर आएगा आपका नॉर, फिर आएगी दूसरी चीज। शी नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। अब फिर से मैंने डज नॉट की जगह क्या इस्तेमाल किया? नीदर इस्तेमाल किया। एंड डज नॉट की जगह क्या इस्तेमाल किया? नॉर इस्तेमाल कर दिया। शी नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। लेकिन भैया यहाँ पर हमने सिंग लिखा है, यहाँ पर हमने डांस लिखा है, तो यहाँ पे सिंग्स और डांसेस कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स होते हैं। ये आपने बचपन से पढ़े हैं। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बेसिकली जब भी शी आएगा तब सिंग्स और डांसेस हो जाएगा। आगे बढ़ते भाई। सॉरी। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड डज नॉट प्ले फुटबॉल। राम क्रिकेट भी नहीं खेलता और फुटबॉल नहीं खेलता। अब चलो भाई फिर से, सब्जेक्ट कौन है? किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है। पहली चीज़ क्या नहीं खेलता वो? क्रिकेट नहीं खेलता। दूसरी चीज़ क्या नहीं खेलता? फुटबॉल नहीं खेलता। वर्ब क्या है? वर्ब करता क्या है वो? खेलना। तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, हाँ। वर्ब मिल गया, हाँ। पहली चीज़ मिल गई, हाँ। दूसरी चीज़ मिल गई, हाँ। अब फॉर्मूले में भर दो, बना दो बढ़िया से आंसर। सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम। राम डज नॉट का क्या हो जाता है? नीदर हो जाता है। नहीं, पहले वर्ब आएगा, सॉरी, पहले वर्ब आता है ना।
राम प्लेज नीदर क्रिकेट एंड डज नॉट का क्या हो जाता है, नॉट हो जाता है। और क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेज इस्तेमाल कर लिया तो फिर से प्ले लिखने की जरूरत नहीं। फुटबॉल, समझ गए। राम प्लेज नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। अब एक और क्वेश्चन मैं करूंगा, इसके बाद का आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। चलो भाई फिर से सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दे डू नॉट ड्रिंक टी एंड डू नॉट ड्रिंक कॉफी। किसकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। दे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, ड्रिंक है भाई। पहली चीज क्या नहीं पीते वो, चाय नहीं पीते। दूसरी चीज क्या नहीं पीते वो, कॉफी नहीं पीते। तो अब आपको ये चारों चीजें मिल गई, लगा दो फॉर्मूले में, हो गया आपका काम। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, दे। डू नॉट की जगह क्या आएगा, नहीं पहले अगेन आपका आएगा वर्ब, दे ड्रिंक। डू नॉट की जगह आएगा नीदर, फिर आएगी पहली चीज यानी कि टी। एंड डू नॉट की जगह आएगा नॉर, ड्रिंक लिखने की जरूरत नहीं, कॉफी। दे ड्रिंक नीदर टी नॉर कॉफी, वो चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते। अब ये वाला आप मुझे बताओगे कमेंट्स के अंदर। कमेंट जल्दी, वीडियो को वॉच करो, अभी के अभी कमेंट कर दो, सॉल्व कर दो, कमेंट कर दो जल्दी के जल्दी। कम ऑन, हिंट दे देता हूँ मैं आपको। ही इज नॉट रिच एंड नॉट फेमस। ये अमीर भी नहीं है, फेमस भी नहीं है। किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। रिच हो गया हमारी पहली चीज, फेमस हो गया हमारा दूसरी चीज। तो नॉट की जगह आप नीदर लगा दो, एंड नॉट की जगह नॉट लगा दो। अब ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, होमवर्क। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब वीडियो पॉज करो, ये सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो अभी के अभी अपने बुक के अंदर। सॉल्व करके फोटो इंस्टा पे भेजने मुझे, इंस्टा पे हो तो, नहीं हो तो इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में डाल दो, आप डाल सकते हो। ठीक है, हो गया, डन है। बड़ा आसान है, मैं आपको हिंट देता हूँ शायद से। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, किसकी बात हो रही है, शी की बात हो रही है, द बॉय की बात हो रही है, वी की बात हो रही है, ही की बात हो रही है, माय फ्रेंड की बात हो रही है। उसके बाद आपका वर्ब क्या है, यहाँ पर कॉल वर्ब है, यहाँ पर वॉच वर्ब है, वहाँ पर यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। और पहली और दूसरी चीज़ ये देखो, ये कॉल हो गया पहली चीज़, मैसेज दूसरी चीज़, लेज़ी केयरलेस, फिर टीवी मोबाइल, पेन पेंसिल, प्रेजेंट रेडी। ये आपके हो गए हिंट। फॉर्मूले में भर दो, लगा दो, सॉल्व करो, मुझे भेज दो। डन है, इजी है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे और 2 टाइप के क्वेश्चन बचे और 10 मिनट का आपका लेक्चर रहेगा, उसके बाद आपका लेक्चर फिनिश। अब भैया अपन आते हैं एज सून एज। एज सून एज का मतलब जैसे ही, एज सून एज का मतलब जैसे ही। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ही। जैसे ही मैंने पेन उठाया भूकंप आ गया। एज सून एज आई पिक्ड अप द पेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक। एज सून एज आई स्टार्टेड स्टडिंग आई स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी। जैसे ही मैं पढ़ने लगा मेरे को नींद आने लग गई। एज सून एज आई वन द गेम दे बिगैन डांसिंग। जैसे ही मैं जीत गया वो सब नाचने लग गए। एज सून एज का मतलब जैसे ही। कुछ नहीं करना इसमें, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको एज सून एज में लिख देना है। इसका भी फॉर्मूला है भैया। क्या फॉर्मूला है, एज सून एज ले लो, फर्स्ट एक्शन ले लो और फिर सेकंड एक्शन ले लो। अब मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। मैंने जैसे ही पेन उठाया भूकंप आ गया। सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, मैं सब्जेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने पेन उठाया भूकंप आ गया। अब 2 चीजें हुई है यहाँ पे, 2 चीजें हुई है यहाँ पे। पेन उठाया भूकंप आ गया। पहली एक्शन क्या हुई, पहले क्या हुआ, मैंने पहले पेन उठाया, उसके बाद
भूकंप आ गया। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं हो गया। फर्स्ट एक्शन क्या हो गई? पेन उठाना। और सेकंड एक्शन क्या हो गई? अर्थक्वेक का, भूकंप का आना। तो आपको ये तीन चीजें ढूंढनी है और फिर आप सेंटेंस बना लोगे। एज सून एज आई पिक्ड अप द पेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक। एज सून एज प्लस फर्स्ट एक्शन प्लस सेकंड एक्शन, हो गया भैया। चलो अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। ही रीच्ड होम एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है, इसको एज सुन एज में लिखना है। फिर से तीन चीजें ढूंढेंगे। ढूंढो भाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है? ही, इसकी बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। पहली एक्शन ढूंढो। ही रीच्ड होम एंड देन इट स्टार्ट रेनिंग। वो घर पहुंचा और बारिश शुरू हो गई। वो घर पहुंचा और बारिश शुरू हो गई। पहली एक्शन क्या है? वो घर पहुंचा, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन। दूसरी चीज क्या हो गई? बारिश हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग, ये हो गया हमारा सेकंड एक्शन। समझ गए? सब्जेक्ट मिल गया, फर्स्ट एक्शन मिल गया और सेकंड एक्शन मिल गया। अब इसको फॉर्मूले में लगा दो। सबसे पहले आएगा एज सून एज, हाँ। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, हाँ। उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट एक्शन, हाँ। उसके बाद आएगा आपका सेकंड एक्शन। इजी। यहाँ पर बस मैंने सब्जेक्ट नहीं डाला हुआ, तो आप समझ जाओ कि एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस। ओके है, डन है, इजी है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। फिर से 10 क्वेश्चंस हैं, 4 मैं करूँगा, 1 आपको कमेंट्स में करने हैं और 5 आपको मिलेंगे होमवर्क के लिए। चलो भाई, तो इसे सब्जेक्ट ढूंढेंगे, पहली चीज़ ढूंढेंगे, दूसरी चीज़ ढूंढेंगे। ही रीच्ड होम एंड इट स्टार्टेड रनिंग। फिर से वही सेंटेंस है, वो घर पहुंचा और बारिश शुरू हो गई। सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट। पहला एक्शन घर पहुंचा, दूसरा एक्शन बारिश शुरू हो गई। लगाओ फॉर्मूले में। सबसे पहले आएगा अपना एज सून एज, एज सून एज, फिर लगाओ अपना सब्जेक्ट ही, फिर अपना पहला एक्शन रीच्ड होम, इन्हें हटाओ भाई। फिर आएगा अपना दूसरा एक्शन इट स्टार्टेड रेनिंग। हो गया, कितना आसान है। अब फिर से करते हैं भाई। शी सॉ मी एंड शी स्माइल्ड। ख्वाब मत सजाओ बेटे, तुम्हें नहीं देखा इसने, एग्जाम्पल है। शी सॉ मी एंड शी स्माइल्ड। उसने मेरी तरफ देखा और वो हंस दी। किसकी बात हो रही है? उसकी बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है? शी है भाई। पहला एक्शन क्या है? उसने पहले मेरी तरफ देखा, सॉ मी, ये हो गया आपका पहला एक्शन। दूसरा एक्शन क्या है? फिर उसने क्या किया? उसने एक मुस्कान दी, शी स्माइल्ड। मुस्कान बड़ी जहरीली होती है बेटे। शी स्माइल्ड। अब आपको सब्जेक्ट मिल गया, हाँ मिल गया। पहले एक्शन हाँ, दूसरा एक्शन हाँ, लगा दे भाई फॉर्मूले में। चलो फॉर्मूला उठाओ अपना। एज सून एज, सब्जेक्ट क्या है भाई? शी है। शी, पहले एक्शन सॉ मी एंड हटा दो, दूसरे एक्शन शी स्माइल्ड। इतना आसान है भाई, डन है। बढ़ते आगे। चलो, द बेल रैंग एंड द स्टूडेंट्स एंटर्ड। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें सेंटेंस थोड़ा अलग है। घंटी बजी और बच्चे अंदर आ गए। घंटी बजी और बच्चे अंदर आ गए। किसकी बात हो रही है? मेन कैरेक्टर कौन है? बच्चे ना भाई, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया बच्चे, स्टूडेंट्स। पहली चीज, फर्स्ट एक्शन क्या है? पहले घंटी बजी, फिर बच्चे आ गए। घंटी बजी, बच्चे आ गए। पहले एक्शन बेल रैंग, दूसरे एक्शन स्टूडेंट सेंटर। समझ गए? चलो भैया लगा दो। द बेल रैंग हो गया हमारा पहला एक्शन, स्टूडेंट सेंटर हो गया हमारा दूसरा एक्शन। अब ये थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो दूसरे एक्शन के अंदर है। चलो भाई फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले आएगा एज सून एज, फिर आएगा
पहला एक्शन द बेल रैंग, फिर आएगा दूसरा एक्शन द स्टूडेंट्स एंटर्ड, एंड द को हटा दो। डन है, इजी है, क्लियर है। अब बढ़ते अपन आगे, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसे करने के बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स के अंदर। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, 1 मिनट, वाईफाई हो गया डिस्कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते अपन। आई फिनिश्ड माई वर्क एंड आई वेंट आउट। मैंने अपना काम खत्म कर दिया और मैं बाहर चला गया। फिर से किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ भाई, आई है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया। एक्शन ढूंढो। मैंने अपना काम खत्म कर दिया और मैं बाहर चला गया। मैंने अपना काम खत्म कर दिया और मैं बाहर चला गया। पहला एक्शन क्या है? आई फिनिश्ड माई वर्क। दूसरा एक्शन क्या है? आई वेंट आउट। चलो भाई, ये रहा हमारा पहला एक्शन, ये रहा हमारा दूसरा एक्शन। लिख दो फॉर्मूले में। सबसे पहले क्या आएगा? एस सून एस। लिख दो भैया सब्जेक्ट को आई, फिर हमारा पहला एक्शन फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश्ड माई वर्क, एंड को हटा दो। दूसरा एक्शन लगाओ, आई वेंट आउट। डन, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट को ढूंढना है, पहले एक्शन ढूंढनी है, दूसरे एक्शन ढूंढनी है, फॉर्मूले में लगा देना है। इजी है। तो ये 4 मैंने कर दिए। ये वाला आप कमेंट्स में बताओ मेरे को, कमेंट्स। एंड ये 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे होमवर्क के लिए। तो मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ। अभी के अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो भाई। स्क्रीनशॉट निकाल लिया। वीडियो बीच में नहीं आ रही, ओके, निकाल लो भाई स्क्रीनशॉट निकाल लिया। डन, इजी, आगे बढ़े। चलो भाई, अब ये हमारा है आखिरी टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत इजी है। इसका बहुत लोगों ने ऐसे ही हो हल्ला बना रखा है कि ये नो सूनर देन बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आता है और सबसे आसान है। एज सून एज को ही अगर मैं स्टाइलिश तरीके से बोलूँ तो मैं बोलूँगा नो सूनर देन। इसका मतलब क्या होता है? वही जैसे ही मतलब नॉट सूनर देन, बस थोड़ा सा स्टाइलिश तरीका है, फॉर्मल तरीका है। ठीक है, एज सून एज में और इसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे ही मैंने घंटी बजाई वो लोग आ गए। नो सूनर देन आई हैड रैंग द बेल द पीपल केम। वही, जैसे ही मैंने ये किया ये हो गया, जैसे ही मैंने वो किया वो हो गया, जैसे ही उसने वो किया ये हो गया। सेम चीजें हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। चलो भैया मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप ले स्लाइड पढ़ लीजिए। आपको अगर इसमें से कुछ लिखना है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलो भैया, अब फिर से वही चीज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर हमने क्या क्या सीखा? कहा गया भाई, क्या सीखा हमने? नीदर नॉर। उसमें क्या किया हमने? कुछ नहीं किया भाई। ये देखो, हमने पहले चीज और दूसरे चीज के अंदर ये 2 चीजें घुसा दी। सब्जेक्ट ढूंढा, पहली चीज ढूंढी, दूसरी चीज ढूंढी, और इन दोनों के बीच में नीदर नॉर घुसा दिया। यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट ढूंढा, पहली चीज ढूंढी, दूसरी चीज ढूंढी, और ये दोनों चीजें घुसा दी। इसमें भी वही है, सब्जेक्ट ढूंढो, पहली चीज ढूंढो, दूसरी चीज ढूंढो, पहली और दूसरी चीज में आपके 2 पार्ट घुसा दो। नो सूनर देन घुसा दो, बस इतना आसान है। सब्जेक्ट ढूंढो, पहली चीज, दूसरी चीज। चलो भैया अपन करते हैं। कहाँ गया? ये आ गया अपना
बेहतरीन, आ जाओ। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट पहली चीज, देन दूसरी चीज। समझो, ही रीच्ड होम, पेन का है भाई, ही रीच्ड होम एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, वो घर पहुंचा और बारिश शुरू हो गई। अब आपको इसी को इस फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखेंगे भाई, टैबलेट गिर गया था, कैसे लिखेंगे, वही सब्जेक्ट ढूंढो, पहली चीज ढूंढो, दूसरी चीज ढूंढो, फॉर्मूले में डाल दो। चलो ढूंढते भैया। सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ही हमारा सब्जेक्ट है। पहली चीज क्या है, पहले क्या हुआ, पहले वो घर पहुंचा, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। पहले वो घर पहुंचा, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। पहली चीज क्या है, वो घर पहुंचा, दूसरी चीज क्या है, बारिश हो गई। अब लगा दो फॉर्मूले में। सबसे पहले आएगा आपका नो सूनर डिड, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा अपना पहला चीज, फिर आएगा आपका देन, फिर आएगी अपनी दूसरी चीज। इसमें क्या किया सर, अरे कुछ नहीं किया बेटे, बस सब्जेक्ट को लिया, पहली चीज को लिया, दूसरी चीज को लिया और ये दोनों चीजों को घुसा दिया। समझ गए? एक्सक्यूज, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट ढूंढिए, पहली चीज ढूंढी, दूसरी चीज ढूंढी और इन चीजों को घुसा दिया। अब बढ़ते अपन आगे, वही करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, पहली चीज दूसरी चीज ढूंढेंगे और फॉर्मूला घुसा देंगे। चलो भाई, ही रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन अराइव, वो स्टेशन पहुंचा, ट्रेन आ गई। सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है। पहले क्या हो गया, पहले वो स्टेशन पहुंचा और फिर ट्रेन आ गई। पहले स्टेशन पहुंचा, फिर ट्रेन आ गई। पहली चीज क्या है, रीच द स्टेशन, दूसरी चीज क्या है, द ट्रेन अराइव्ड। लगा दो भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट लगा दो, ये रहा सब्जेक्ट, ही, फिर पहली चीज लगा दो, ये रही पहली चीज, रीच्ड द स्टेशन, एंड की जरूरत नहीं है भाई, एंड की जगह देन लगा दो, देन दूसरी चीज ये लगा दो भाई, द, देन नहीं सॉरी देन, माय बैड, ट्रेन अराइव्ड। सिंपल, फिर से करते हैं भाई। शी एंटर्ड द रूम एंड द फोन रैंग, जैसे ही वो रूम में घुसी फोन बज गया। किसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है, शी है भाई, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। पहली एक्शन क्या है, पहली चीज क्या है, पहले वो रूम में घुसी, एंटर्ड द रूम। दूसरी चीज क्या है, फिर क्या हुआ, द फोन रैंग, फोन बज गया। अब लगा दो भाई फॉर्मूले में, इतना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या आएगा, नो सूनर डिड, फिर लगाओ आपका सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, शी, फिर पहली चीज, ये रही पहली चीज, एंटर्ड द रूम, फिर देन लगा दो और फिर दूसरी चीज, देन द फोन रैंग। समझ गए, इजी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड माई फ्रेंड केम, जैसे ही मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया मेरा दोस्त आ गया। मेन कैरेक्टर कौन है, किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है ना, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। पहले चीज, पहले क्या हुई, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज क्या हुई, फिर क्या हुआ, मेरा दोस्त आ गया। गधा, पैसे तो देता नहीं। चलो भाई फॉर्मूले में लगा दो, नो सूनर डिड, सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट कौन है, आई है भाई। पहली चीज लगाओ भाई, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, देन लगा दो भाई, आधे आधे आधे,
द लगा दिया मैंने सारे, ये द हो गया, ये द हो गया। देन फिर दूसरी चीज लगा दो, माई फ्रेंड केम। जगह कैसे फिट होगी भाई, माई फ्रेंड केम। जैसे ही मैंने होमवर्क कंप्लीट किया मेरा दोस्त आ गया। नो सूनर डिड आई कंप्लीटेड द माई होमवर्क माई फ्रेंड केम। इतना आसान है। अब ये भी मैं कर देता हूँ। द सन रोज एंड द बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग। जैसे ही सूरज उगा चिड़िया चिल्लाने लग गई। इजी है। फिर से किसकी बात हो रही है, मेन कैरेक्टर कौन है, सन है भाई। सब्जेक्ट कौन है, सन है भाई। दो एक्शंस, पहले क्या हुआ, सन उठा, पहले क्या हुआ, सन उठा, फिर क्या हुआ, चिड़िया चिल्ला चौट करने लग गई। तो पहली एक्शन क्या हो गई, सन रोज। दूसरी एक्शन क्या हो गई, द बर्ड स्टार्टेड चर्पिंग। सब्जेक्ट मिल गया, सन है भाई। फर्स्ट एक्शन मिल गई, सन रोज। दूसरी एक्शन मिल गई, बर्ड स्टार्टेड चर्पिंग। लगा दे भाई फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या आएगा, नो सूनर डिड, क्या है भाई हमारा सब्जेक्ट, द सन है। पहले एक्शन क्या है, द सन रोज है। अब देखो यहां पर छोटी सी एक चीज है, रोज का राइज हो जाएगा, रोज का राइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंस बदल गया ना। नो सूनर डिड द सन राइज द बर्ड स्टार्टेड चर्पिंग। नहीं देन भूल गया मैं। देन द बर्ड स्टार्टेड चर्पिंग, birds started chirping. No sooner did the sun rise, rise, oh sorry, रोज ही होगा, my bad, sorry, rise नहीं रहेगा, रोज ही रहेगा, करेक्ट है। rise उल्टा गलत है, करेक्ट है, करेक्ट। No sooner did the sun rose, the bird started chirping. तो ये इस तरह से आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, पहली चीज, दूसरी चीज ढूंढनी है और फिर फॉर्मूला लगा देना है। ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे कमेंट्स के अंदर, कमेंट्स में मेरे को बता देना है, ठीक है। अभी के अभी वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कमेंट्स में आंसर बता दो। राइट आंसर को मिलने वाला है एक प्यारा सा हार्ट। हो गया ये, आगे बढ़ते भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको करने हैं होमवर्क के अंदर। हिंट चाहिए, हिंट दे दो आपको, बड़ा आसान हिंट है भाई। सब्जेक्ट ढूंढो, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। पहली चीज़ क्या हुई, पहले इसने डब्बा खोला, फिर क्या हुआ, फिर इसको गिफ्ट मिल गया। पहली चीज़ क्या हुई, टीचर आ गई, फिर क्या हुआ, फिर स्टूडेंट्स उठ गए। पहली चीज़ क्या हुई, मैं स्कूल पहुंचा, फिर क्या हुआ, बेल बज गई। पहली चीज़ क्या हुई, वो लोग बैठ गए, फिर क्या हुआ, पिक्चर शुरू हो गई। द को भी इंक्लूड कर देते हैं। आधे 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 पहली चीज़ क्या हो गई, उसने डब्बा ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ क्या हो गई, वो काम पे चला गया। तो ये रहे आपके हिंट्स, ये रहा आपका होमवर्क। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। हमने सबसे पहले नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा, उस पर क्वेश्चंस करे। ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है। स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया तो ले लो अभी, ये होमवर्क आपको करना है, कंपलसरी है। छुट्टियों में आपको बस 5 क्वेश्चंस करने को दे रहा हूँ, 5, 10, 15 क्वेश्चंस, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद ये 5 क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद ये 5 क्वेश्चन आप करेंगे ये वाले, उसके बाद आप ये 5 क्वेश्चंस करेंगे। मतलब 20 क्वेश्चंस का मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इंस्टा पर मेरे को डीएम करो, मेरे को टैग करो स्टोरी लगा के, या फिर यूट्यूब पर इसी चैनल के कम्युनिटी के अंदर अगर आप पोस्ट कर सकते हो, फोटो बनाकर पोस्ट कर दो। कोई भी डाउट आया, कमेंट सेक्शन खुला है, पूछते रहो, पढ़ते रहो। क्लास इज फिनिश, बाकी मजे करो। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछो।
बाकी अपने को जल्दी से जल्दी 100 स्टूडेंट्स के टारगेट तक पहुंचना है। इमेजिन करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ेंगे एक चैनल से। कमेंट्स में आप एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर एक दूसरे के डाउट सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के साथ में आप रेसेस लगाएंगे, अपनी प्रोग्रेस शेयर करेंगे, एक बहुत ज़्यादा प्यारी इंग्लिश की कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो आपके जितने भी दोस्त हैं क्लास के, ट्यूशन के, कोचिंग के, बिल्डिंग के, सबको ये चैनल के बारे में बता दो। एंड जल्दी से जल्दी अपने को 100 स्टूडेंट्स के टारगेट तक पहुंचना है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो इस लेक्चर को, उनके साथ में पढ़ो, उनके साथ में मिलकर बोर्ड्स को फोड़ो, पढ़ते रहो, अपनी गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करते रहो। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर। दिस इज पुष्पा सर, योर इंग्लिश प्रोफेसर, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। बाय बाय।